हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू पोस्टकास्ट चैनल में। तो हमारे साथ हैं यशवंत सर। आज की जो कहानी है वो बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। और ये मतलब अभी की कहानी नहीं है, ये बहुत पुरानी, मतलब जो हमारे परदादा हुआ करते थे इनके मुँह से सुनी है हमने कि मतलब ऐसा होता था। ये सब चीज़ें अभी आज भी होती हैं, वो चीज़ आज भी होती हैं। बिल्कुल। जो घर की लेडीज़ होती हैं वो सब इन चीज़ों को मानती हैं और जानती भी हैं और समझती हैं, सब मतलब सब कुछ करती हैं। तो आज हमारे सर जो हैं वही सब बताएंगे आपको। तो आपको पता होगा कि फिलहाल जिस घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कपड़े रात में खुले में नहीं फैलाते हैं, लोग अंदर फैला लेते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पक्षी होता है, आपने नाम सुना होगा, उल्लू। ये क्या करता है कि ये बच्चों के कपड़े उठा कर को उड़ा करके ले जाता है और एक ऐसी जगह फेंक देता है। अगर पानी में फेंक देगा तो जैसे जैसे कपड़ा गलेगा तो बच्चा गलता जाएगा, और जैसे जैसे अगर किसी सूखे ऐसी जगह मोक्षधाम वगैरह में कहीं फेंक दिया, अगर वहाँ पे सूख करके अकड़ रहा है कपड़ा तो उसी तरीके से बच्चा भी अकड़ने लगता है। इसलिए कहते हैं ना कि ना तो कभी बच्चे का नाम लेना चाहिए शाम को, हाँ। और न ही उसके कोई भी कपड़े शाम को या दिन में कहीं भी फैले होना चाहिए। उसके कपड़े पूर्ण रूप से घर के अंदर उठा के रख लो जब तक बच्चा कम से कम 5 साल का नहीं हो जाता, कम से कम। बिल्कुल, आज भी मतलब ये सब चीज़ें सब लोग करते हैं। और आपने देखा होगा कि एक चलन चलता है हम लोगों की साइड कि मुंडन होता है बच्चे का, मुंडन। तो कहते हैं कि इस पर देवी जी की छाया बनी रहती है जब तक झलरिया रहती है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी को लेकर के मैं आपको बता दूं कि एक फिलहाल एक ऐसी घटना है कि जहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मतलब जो गांव रहता है, तो गांव में मुखिया होते हैं, तो मुखिया की हमेशा लोग बात मानते सुनते हैं। बिल्कुल। तो एक परदेश से एक लड़का आता है उस गांव में और रहना शुरू कर देता है, और उसकी जो पत्नी थी वो भी उसके साथ रहते थे। अब वो कमाने के लिए भाई साहब इधर उधर से आते हैं कि चलो भाई वहाँ गांव से थोड़ी दूर पर शहर है, वहाँ उस कंपनी में काम कर लेंगे। अच्छा। ठीक। अब क्या होता कि जो पत्नी थी वो घर पर रहा करती थी और अभी उसकी कोई संतान नहीं थी, और जो लड़का था, लड़का जॉब पे जाया करता था। अच्छा। समझ चलता गया तो एक दिन कहा कि उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे मार्केट जाना है, आप मार्केट करा लाओ। अच्छा। तो उसकी पत्नी सज धज के क्या हुआ कि उसने परफ्यूम छिड़क के बिंदास तरीके से गाड़ी से गई और मोड़ पड़ती है जहाँ पे कुआं है। अच्छा। एक खंडर बना है और खजूर का पेड़ लगा हुआ है। और आपको पता होगा कि अधिकांश खजूर के पेड़ के साथ कोई ना कोई एक ऐसी हवा बनी रहती है। एक नारियल का पेड़ होता है और एक खजूर का पेड़ होता है, एक इमली का पेड़ होता है, जहाँ पे हमेशा जिंद लोग हमेशा घूमते रहते हैं। हाँ, मतलब हमने भी सुना है काफ़ी लोगों से कि मतलब दिन के 12 बजे अगर तेज हवा चल रही हो तो खजूर के पेड़, नारियल के पेड़ के पास कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। ना ही मतलब उस वहाँ से गुजरो ही मत। ये हमारे पुराने भविष्य जो पूर्वज वो सब बताते हैं। हाँ। तो क्या हुआ अचानक कि ये काफ़ी ज़्यादा जब गर्मियों का दिन था, काफ़ी तेज लपट चल रही थी, तो इसको ऐसा लगा जैसे किसी ने इसको बुलाया हो। हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं भैया टेर हुआ तो कौन है। ठीक। इसको बुलाया तो इसने मुड़ के देखा और कुछ नहीं, शांति से बैठ गई। तो वो कह रहे कि कोई बुला रहा क्या पीछे, कोई गिर गया क्या? उसका हस्बैंड बोला। हाँ। उसका नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने बुलाया। कहाँ जा रहे हो? तो कहा वहाँ तो कोई नहीं है। कहा कोई नहीं है। तुमने बोला कुछ? करने मैंने मुड़ के देखा। तो उसने कहा हम तुमसे कितनी बार बोले कि कहीं भी जाया करो, ज़्यादा सजा धज मत किया करो और न ही स्प्रे छिड़का करो। हम हमेशा बोलते हैं ये बहुत बेकार जगह है। और वही कांड हो गया। मतलब फिर मार्केट किया हाँ। इन्होंने, और फिर क्या हुआ कि ये लोग क्या कि वापिस आए तो वहाँ पे अंदर जब घर पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि इस तरीके से कोई एक ऐसी बात हो जाती है अचानक। मतलब क्या होता है कि जो लड़का था, तो लड़के ने कहा कि तुम रुको, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा कंपनी में मेरा काम है, 2 दिन तक नहीं आ पाएंगे। अच्छा। तो क्या हुआ कि भाई जो लेडीज थी तो इन्होंने क्या किया कि वो वहीं पर रुक गई, घर पे अकेली थी। हाँ। अब भाई जो अकेले तो थे, अब इन्होंने कहा कि फ़ोन किया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई यहाँ पे खड़ा हो जा रहा बार बार। तो उसने कहा पागल हो क्या,
अभी तक तो कुछ नहीं था। जहाँ पर रहते उनको बुला लो, पास वालों को। अच्छा। उसने बुलाया, लोगों ने देखा, कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कोई ना कोई तो बात है। उसका हस्बैंड आया उस रात। अच्छा। ये लेडीज़ को पता नहीं क्या हुआ, क्या सवार हुआ, उसने गर्दन पकड़ ली अपने हस्बैंड की, मतलब एकदम से? एकदम से। फिर क्या हुआ? तो ये मतलब चिल्लाया, तो वो लोग भागे। तो इसने गेट वेट खोला तो लेडीज़ बेहोश हो गई। मतलब गेट खुलते ही लोग अंदर आए होंगे? हाँ हाँ, और बेहोश। काफ़ी बड़ा कमरा था। अब वहाँ से एक पक्षी उड़ता है, उल्लू, स्पीड में ऐसे उड़ता, बाहर की तरफ निकल जाता। और वो अच्छा। जाता उसी खंडर की तरफ जहाँ से मतलब आवाज़ आई थी इसको? जहाँ से आवाज़ आई थी। अब ये कहती है कि कोई था अंदर। तो उन्होंने कहा कौन था? उल्लू था, पक्षी था, और कौन था? कह रहे उल्लू नहीं, वही तो है। लेडीज ने कहा, जो यहाँ खड़ा हो जा रहा था बार बार। अच्छा। पक्षी को सभी ने देख लिया। तो मुखिया को बुलाए कि कोई झाड़ फूंक वाला हो तो बुलाओ। तो उसने कहा बेटा किसको देखी हो? कह रहे उल्लू को। कह रहे उल्लू को देखी हो ना? कह रहे हाँ। कह रहे ये उल्लू पूरे गांव में तबाही मचाता रहा अभी तक, अभी तुम्हारे पास कैसे आ गया? मुखिया को पता था। तो उन्होंने तांत्रिक को बुलाया। तो तांत्रिक ने बोला कि इसका इंतजाम तो हो जाएगा, ये कहीं बाहर तो नहीं गई थी? उनको बाहर तो गई थी। कह बेटा जिस दिन गई थी कोई स्प्रे तो नहीं छिड़का था तुमने? इत्र? इत्र। कह रहे हाँ छिड़का था। कह रहे वो सीधे चलाया तुम्हारे पास। महक? इसलिए कभी भी छुट्टा बाल नहीं करना चाहिए लड़कियों को, न महिलाओं को, और न कभी इत्र छिड़कना चाहिए। तो वहाँ से वो वहाँ से सीधे इनके पास आया। अब इसको लेकर तांत्रिक के पास महिला को। अच्छा। अब पूछा कि बुलाया उसको अपने पूजा पाठ से। तो वह सब वो जिंदा आया। कह रहे हाँ बोलो, मैं हूँ, मैं परेशान करता हूँ, अच्छा। मैं लेके जाऊंगा। मैं कहाँ लेके जाओगे? कह रहे जहाँ मैं रहता हूँ वहीं लेके जाऊंगा इसको। उन्होंने कहा कि ये तुम जो कर रहे हो ना, ये बहुत गलत काम कर रहे हो, छोड़ दो उसको, परेशान मत करो, परिवार वाले हैं बोलो। अच्छा। वो कह रहे कि ये मेरी तो मुर्गी क्यों दिखी थी, मैं तो बैठा था। तो उन्होंने कहा तुमने बुलाया था तब मुड़ के देखा था। कह रहे मेरा तो काम ही है लोगों को बुलाना। बिल्कुल। कह रहे ये सच के निकलती है मेरे यहाँ से, स्प्रे करके निकलती है, मेरी कोई भी गली से ऐसे निकलेगा छोड़ूंगा नहीं मैं। उसने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ना तो पड़ेगा। पहले बड़े प्यार से समझाया उसको कि भाई छोड़ दो यार, और गांव में आए बेचारे फैमिली के साथ वो। अब ऐसे भूत तो नीच होते हैं, हाँ हाँ। उनको तो क्या, उनको खाने को मिलना चाहिए। खाता कैसे? जो इंसान खाता तो उसी का वो लग के ब्लेंडर ले लेता है। तो उन्होंने कहा कि यार तो बहुत बेकार चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। फिर मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम कुछ भी कर लो। तो उन्होंने कहा कि पता है तुम ऐसी चीज़ खिलाएंगे ना, सुन लेना कि तड़प जाओगे तुम बहुत बेकार तरीके से। तो उसने कहा कि मुझे यही चाहिए, कुछ ही चाहिए, तुम लोग जाओ, मुझे जाने दो। अच्छा। ये बोला। तो मुखिया से कहा कि मुखिया बताओ क्या करना है, आज आ गया पकड़ में। तो मुखिया ने कहा कि इसका अंतिम कर दो आज। तो जैसे मतलब ये था तो एकदम गायब हो गया वहाँ से गायब। अब ये जो जिन्न था वहाँ पे एक लेडीज खड़ी थी, उसके अंदर चला गया। अब वो चिल्लाने लगी जोर जोर से, ये तो बेहोश हो गई। तो उसका तुम यहाँ आ गए? कह रहे हाँ मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वो बोला मैं कहीं भी जा सकता हूँ। इसलिए कहते हैं कि जहाँ भी झाड़ फूंक होगा तो उससे काफ़ी कदम दूर रहा करो। बिल्कुल। वो कभी भी किसी के अंदर भी वास कर सकता है, खासतौर से जिनकी महिलाओं के बाल छुट्टा रहते हैं ना, इनके अंदर जल्दी, जिनके बंद रहते हैं उनको दिक्कत नहीं होती इतने, और घुस भी जाता है तो फिर उनको बाल छोड़ने पड़ते हैं फिर। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आओ बैठो आओ। तो वहाँ पे छोड़ के फिर इसके अंदर आए, वो भी बेहोश हो गई। अब भाई जब उसको झटका लगा तो भाई वो तो जाहिर सी बात है कि अब वो अपनी जगह बनाया कोक में। हाँ हाँ।
तो फिर दोनों को बैठा ला। भाई साहब इन्होंने मंत्रों का आह्वान करके बुलाए, इतना पिटाई लगाई, इतना पिटाई लगाई। अब पिटाई किसको? उस महिला को लगाई। तो वैसा उस भूत चिल्ला रहा था। पिटाई लगाई, कसम असम रख के दुनियादारी करके जो भी वैसा पूजा पाठ थी पूरा करके उसको फिनिश किया। अब जो हस्बैंड था वैसे वो घर आया, महिला सुरक्षित, उसका बंदोबस्त कर दिया गया। अब ये लड़का था तो भाई साहब अब इसको कुछ फील होने लगा। अच्छा। अब ये परेशान, ये डर गया था। तो अब इसको यही समझ में आया था कि साथ कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। तो उसी लपेट में इसको भी परेशान होना पड़ गया। अभी तक तो वो परेशान थी। जब ये परेशान होने लगा तो क्या था कि कोई खड़ा हो जाता था, लेडीज आती थी खड़ी हो जाती थी, इसको दिखती थी, किसी को नहीं दिखती थी। अच्छा। तो इसने क्या किया, उस दिन रस्सी फेंकी, रस्सी। और क्योंकि वो रुक्त रखती थी। अच्छा। हमेशा इसको नहीं दिखती थी। ये कहता देखो तुम्हें कुछ दिख रहा, कहते नहीं दिख रहा। इसको केवल फील होता था। तो ये जब रस्सी फेंका तो इसकी तरफ से तो गांठ लग गई, उसका पैर बांध दिया, लेकिन गांठ के अंदर तो वैसे कोई नहीं था। इसने आगे देखते रस्सी कहाँ तक जाती है, ये रस्सी जाती तो वैसा हर बार बाथरूम के पास तक, वहाँ से रस्सी गायब, वहाँ से छूट जाती थी। तो ये परेशान हो गया। तो इसने उस तांत्रिक को फिर बुलाया। उसने बताया कि बेटा ऐसा है, तुम यहाँ पर ना नौकरी करो ना जॉब करो, ये इलाकाई खंडर है। अच्छा। यहाँ नहीं टिक पाओगे। और खास तो जिस मकान में तुम रह रहे हो ना, ये जो भी रहता है परेशान रहता है। हमने यहाँ से 1000 लोगों को भगाया, तुम फिर आ गए यहाँ। उनका हम तो नए थे, लोगों ने दे दिया हम लोग के। तो वहाँ से उनका झाड़ फूक करने के बाद उन लोगों को, पति पत्नी को, वो इलाका वहाँ से छोड़ के जाना ही पड़ा था। तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि लोग यार नहीं बताते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को जैसे कभी पता चले तो बता देना चाहिए कि भाई साहब उस इलाके में मत रहो। बिल्कुल। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि लोग, पता है काफ़ी सारे होते हैं, अब ये लोग आए, लोग इनको देखना परेशान होते कि नहीं होते, काफ़ी लोग मजा लेते हैं। बिल्कुल। भाई साहब जब खुद फंसता ना इंसान तब पता चलता है। और हर क्षेत्र में शमशान तो होता है, हर क्षेत्र में होता है वो। तो इसलिए कहते हैं भाई साहब जहाँ भी रहो अच्छे से रहो, थोड़ा सोच समझ करो। ये कहानी आपको इसलिए बताई है हमने क्योंकि जो निखिल जी ने भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने बताया था कि सर इसमें ये भी था कि ये मतलब जो जिन था ये सबको परेशान करता था, जो भी आता था उस गाँव के अंदर, उसका काम ही था। पहले वो चूस लेता था लोगों को, फिर रहने देता था। ये चीज़ थी, मतलब क्या खत्म ही सोचता था खत्म करने का, तो लोग छोड़ के भाग जाते थे। साथियों पॉडकास्ट कैसा लगा, हम मिलेंगे कोई नई पॉडकास्ट हो, तब तक के लिए नमस्कार। और कोई आपको मन में विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।